दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर देश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया लोकसभा में, और जिस तरीके से ये बिल जो है लोकसभा में अटक गया है, चूंकि जेपीसी के लिए इस बिल को भेज दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसके बाद मुस्लिम सांसदों ने संसद में खूब गदर काटा है। और इस बिल में क्या खामियां हैं, ये तमाम खामियां गिनाई गई हैं, तमाम मुस्लिम सांसदों के बयान सामने आए, लेकिन वहीं पर मीडिया में भी इस वक्फ बोर्ड एक्ट में जो बदलाव सरकार करना चाहती है इस विधेयक के जरिए, उसको लेकर जबरदस्त बहस जो है वो लगातार मीडिया चैनल पर देखने को मिल रही है। और अब डीडी न्यूज पर मौलाना रशीदी और साथ ही जो पत्रकार हैं प्रखर श्रीवास्तव, उनके बीच जबरदस्त बहस जो है वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हुई, जहां पर प्रखर श्रीवास्तव ने मौलाना रशीदी की बोलती बंद कर दी। दरअसल इस पूरी डिबेट के दौरान मौलाना रशीदी ने कहा कि जिस सरकार को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट वो सरकार नहीं देना चाहती, एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर था उसको खत्म कर दिया गया, ये तमाम बातें मौलाना रशीदी ने कही। लेकिन प्रखर श्रीवास्तव ने भी पलटवार किया और कहा कि मुसलमान वोट देता ही नहीं है मोदी सरकार को। ये बड़ी बात प्रखर श्रीवास्तव ने की, जिस पर मौलाना रशीदी जो है वहां पर चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि आप जैसे पत्रकार बीच में आकर हम जो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो आवाज दबा देते हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। हालांकि प्रखर श्रीवास्तव ने आगे ये भी जवाब दिया कि आप कहते हैं कि कोई अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो है नहीं है, जो था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इस पर प्रखर श्रीवास्तव मौलाना रशीदी को जवाब देते हैं और कहते हैं कि किरण रिजिजू क्या है, बाकी क्रिश्चियन और सिख मंत्री कैबिनेट में हैं, तो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? तो ये बड़ी बात उन्होंने कही। और इसके बाद मौलाना रशीदी पलटवार करते हैं और कहते हैं कि 1947 के बाद से अब तक सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक देश की उसका ही मंत्री नहीं है, यानी कोई मुस्लिम मंत्री कैबिनेट में नहीं है। ये मौलाना रशीदी का इस डिबेट में अपना अलग दुख था, लेकिन इस पर भी प्रखर श्रीवास्तव ने जवाब दिया मौलाना रशीदी को और कहा कि अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक होते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे अन्य कोई समुदाय के लोग हों। और सरदार पटेल के शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल सरदार पटेल ही ये कहते थे कि इससे माइनॉरिटी ना माना जाए जो देश का विभाजन कर सकती है। तो उसे माइनॉरिटी कैसे मान सकते हैं, उसे अल्पसंख्यक हम कैसे मान सकते हैं जिसने देश का बंटवारा कर दिया हो? तो सरदार पटेल के शब्दों को उन्होंने दोहराया, मौलाना रशीदी को जवाब दिया जिस तरीके से वो सरकार को वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन विधेयक पर घेर रहे थे। तो कुछ इस तरह की ये जबरदस्त डिबेट जो है एक बार फिर से डीडी न्यूज पर देखने को मिली। और जाहिर तौर पर देश का जो ये राष्ट्रीय चैनल है दूरदर्शन, जिस तरीके से एक नए फ्लेवर के साथ कहीं ना कहीं डिबेट जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से प्रखर श्रीवास्तव मौलाना रशीदी पर भड़के हैं और कहा कि दिक्कत यही है कि जब हम सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो आप जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। ये मौलाना रशीदी के बयान हैं। हमारी बात सरकार तक जाती ही नहीं है। एक काम करिए कि मुसलमानों को भगा दीजिए। ये दरअसल मौलाना रशीदी के शब्द हैं कि आप एक काम करिए कि आप मुसलमानों को देश से भगा दीजिए अगर आपको इतनी ही दिक्कत है। हालांकि इस पर भी प्रखर श्रीवास्तव ने बतौर पत्रकार मुंहतोड़ जवाब मौलाना रशीदी को दिया। और इस पर मौलाना रशीदी ने कहा कि ये आपका एहसान है कि हम रह रहे हैं, पाकिस्तान तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने बनाया है। ये साफ तौर पर जो है प्रखर श्रीवास्तव पत्रकार यहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान बनाने वाले
रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची के मुसलमान नहीं थे। और मौलाना रशीदी को आखिर में जवाब देते हुए प्रखर श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि भारत के मुसलमान थे 1945 से 46 के नतीजे आप देख लीजिएगा। तो जो आप तमाम चीजें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय भारत में होता है, मोदी सरकार यानी वो सरकार है जिन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जिन्हें मुसलमानों का टिकट नहीं चाहिए, तो ऐसे में वो इस तरीके के बिल लेकर आती है सदन में, इस तरीके से मुस्लिमों के हक छीने जा रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इस पर दूरदर्शन के पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने मौलाना रशीदी की बोलती बंद कर दी, जिसकी तारीफ लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। तो एक तरफ तमाम जो मौलाना हैं, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, उनकी भी बौखलाहट देखने को मिली इस बिल को लेकर। उन्होंने संसद में कहा कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि आखिर वक्फ संपत्ति बोर्ड में हिंदू भाइयों को शामिल करने की जरूरत क्या है। यानी इस बिल में यह भी है कि वक्फ संपत्ति बोर्ड में जो है हिंदू भी शामिल होंगे। साफ तौर पर किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पर एक समझदार, एक जो जिसको इसकी नॉलेज हो, उस व्यक्ति की जरूरत है, उस अधिकारी की जरूरत है। तो उसमें तमाम चीजें रखी गई हैं। हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। क्या कुछ नदवी ने कहा है, सुनिए। वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी। जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ
क्या कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाए। सिर्फ नदवी ही नहीं बल्कि इमरान मसूद ने भी इस बिल का विरोध किया और कहा कि यह बिल संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश है। सभी मस्जिदों के प्रबंधन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ संपत्ति है। आपको वक्फ की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। क्या कुछ इमरान मसूद ने कहा है, सुनिए। अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है। वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री GM बाल योगी हरीश नहीं, श्री GM हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर साहब। 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर यह बिल लोकसभा में पेश किया गया, जैसे ही ये बिल सामने आया वैसे ही तमाम मुस्लिम सांसद जो थे उनकी बौखलाहट, जो तमाम मौलाना डिबेट्स में बैठे हैं उनकी बौखलाहट, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनसे बहुत कुछ चीजें छिन जाएंगी। क्योंकि इस बिल के साथ ही अगर ये पास हो जाता है तो जाहिर तौर पर कई बड़े बदलाव जो है वो वक्फ बोर्ड एक्ट में होने जा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इसके बेहतर कामकाज और संचालन के लिए 44 संशोधन पेश करके 1995 के वक्फ अधिनियम संरचना में बदलाव किया जाएगा। ये सरकार का उद्देश्य
उद्देश्य है और उद्देश्य ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। मुस्लिम महिलाओं को अगर उनका हक मिल रहा है, अगर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो उसमें भी उन्हें तकलीफ है और कुछ तकलीफ इस तरह की है कि बौखलाहट जो है वो इस तरीके से अब टीवी डिबेट्स में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।